एक काम को 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है, सी 72 दिन में करता है, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालें कितना निकल कर आएगा? 216, ठीक है। अब 36 दिन में 216 काम तो एक दिन में 6 काम, 54 दिन में 216 काम तो एक दिन में 5 काम, 54 दिन में 216 काम तो एक दिन में 4 काम, और 72 दिन में 216 काम तो एक दिन में 3। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए जो है वो काम समाप्त होने के 8 दिन पहले छोड़कर जाता है और बी जो है वो 12 दिन पहले छोड़कर जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये छोड़ के गया है, अगर ये नहीं जाता, अगर ये नहीं जाता तो कितना काम करता? 48 काम करता। अगर ये 12 का 12 दिन मतलब शुरू से लेकर के अंत तक रहता तो ये कितना काम करता? 48 काम करता। यानी कि दोनों अगर काम को छोड़कर नहीं जाता तो दोनों 48 काम करता, दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 96 काम, ठीक है ना। ये लोग दोनों मिलकर के 96 काम करता, जो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग पहले चला गया। लेकिन शुरू से लेकर के अंत तक कौन रहा? सी रहा। यानी कि अगर हम 96 काम और बढ़ा दें, अगर हम 96 काम और बढ़ा दें तो ये लोग भी क्या है? शुरू से अंत तक रहेगा, ठीक है ना। तो मेरा काम कितना है? 216 में 96 घटा देते, मतलब 96 काम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा? 312। यानी अब हम ये मान लेते हैं कि काम कितना है? 312 काम, ठीक है। लेकिन 312 काम नहीं है, हम 96 अपने मन से बढ़ाए, इसलिए बढ़ाए हैं ताकि मेरे को ये पता चल जाए काम कितने दिनों तक चला है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर कितना काम का है? 6 4 10 3 13 काम करना। तो एक दिन में 13 काम करना कितना काम है? 312। तो 312 को 13 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा? 13 दूना का 26, 13 चौके 52, 24 दिन आएगा। यानी काम जो है वो शुरू से लेकर के अंत तक कितना दिन तक चला है? 24 दिन तक चला है। तो 24 दिन शुरू से अंत तक कौन रहा? सी रहा। यानी कि आंसर कितना हो गया? 24 दिन। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करता है, बी और सी मिलकर के 16 दिन में करता है। पहले ए आया, 5 दिन काम करके चला गया, फिर बी आया, 7 दिन काम करके चला गया, फिर लास्ट में कौन आया? सी आया, 13 दिन में काम को खत्म कर दिया। तो अगर सिर्फ और सिर्फ सी अकेले काम करता तो कितना समय लगता? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बस एलसीएम निकाल लीजिए। 48। तो 48 हो गया। हम मान लीजिए काम कितना है? 48 काम है। तो 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम। अब ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर 4 काम करता है और बी और सी मिलकर के 3 काम करता है। तो हमको ये पता करना होगा कि ए कितना काम करता है और बी कितना करता है और सी कितना करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मान कर चलना होगा। कुछ ऐसा नंबर मान लीजिए कि इसको सेटिस्फाई करे। तो अगर हम ये मान लें, बी मान लेते हैं 3 काम करता है और ए कितना? बी कितना करता है? 1, तो 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 1 लेना होगा, कितना लेना होगा? 2। ये हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है ना, और सी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। तो ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में 3 काम कर रहा है, कितना दिन तक? 15 काम हो गया। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम, तो 7 दिन में कितना काम करेगा? और सी जो है वो एक दिन में 13 काम कर रहा है, सॉरी सी जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, कितना काम करेगा? 26 काम। इसको जोड़ी तो 48 आता है। हाँ आ गया ना 48, ठीक है। यानी कि हम सही माने थे, जो भी माने, ठीक है। अब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। करना कितना काम है? 48। कितना दिन लगेगा? 24। बताइए आंसर, आप ही बता रहे थे, पूछते क्या क्वेश्चन? तो सर वो नहीं समझ आया समझ में? जी सर। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड सब पर बोले बेकार बोल सही में नहीं सर, इसको हमने जैसे अभी आप एक और बताए देखिए। हाँ तो अभी बने तो किए तो ए जो है वो एक काम को 16 दिन में करता है, हाँ। बी 12 दिन में करता है। काम का शुरुआत कर रहा है ए, फिर एक दिन कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी। आपको बताना ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा, आप लोग सब बनाइए।